टॉप 3 घटनाओं में जो हमने सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना है वो है चीन से जुड़ी हुई। जो चीन ने अभी एक इतिहास रचा है, मंगल ग्रह पर अपना एक चुरोंग रोवर भेजकर वहाँ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो भेजा है, वो सबसे पहली घटना है। क्योंकि आगामी परीक्षा में इस वैज्ञानिक या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। चीन ने रचा इतिहास, चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा। तो आइए देखिए, चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। यानी वो 7 महीने से अंतरिक्ष में घूम रहा था और बाद में क्या हुआ है, सफलतापूर्वक लैंड कर गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इन्होंने भेजा है उसका नाम क्या है, तो वो है चुरोंग रोवर। और कितने महीने की यात्रा के बाद वो लैंड हुआ है, तो 7 महीने की। इसी के साथ चीन मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। चीन ने मंगल ग्रह की सतह पर अपने यान चुरोंग की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर ये साबित कर दिया है कि वो तकनीकी दृष्टि से काफ़ी मजबूत है। वैसे चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, उसने बहुत सारे सामान ऐसे बनाए हैं जो दूसरे देशों के लोग इतने सस्ते दामों पर नहीं बना सकते। और आज उसने इस क्षेत्र में भी मंगल ग्रह पर अपना जो चुरोंग भेजकर अपनी दावेदारी, या यूँ कह सकते हैं अपनी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका एक परचम बोल सकते हैं, नहीं तो ये कह सकते हैं कि अपने आप को दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। दरअसल चीन का ये यान अब तक वहाँ भेजे गए यानों में सबसे अधिक वजनी है। इसका वजन करीब 5 टन है और वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सारे उपकरण लगाए हैं। अब देखिए, मंगल पर भेजा जा रहा है तो यूं ही तो नहीं भेजा जाएगा भाई, उसमें उपकरण होंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि वो वहाँ जाएगा तो इतने दिनों तक रहेगा। तो देखिए, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये वहाँ जाकर करीब 3 महीनों तक काम करेगा या 3 महीनों तक सक्रिय रह सकता है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं, या जब चाइना ने अपना ये जो चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर भेजा है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि आखिर क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, वो वहाँ जाकर करेगा क्या। तो जब लैंड हो गया है सफलतापूर्वक, तो वहाँ के वैज्ञानिकों को, वहाँ की पब्लिक को, वहाँ की जनता को क्या होगा, काफ़ी खुशी हुई होगी कि भाई विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका देश आगे बढ़ रहा है। तो ये देखिए, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, कितने हैप्पी नज़र आ रहे हैं जब उनका ये है चुरोंग रोवर जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और बात करते हैं, वही कि इसका क्या कार्य है, इसकी फंक्शनिंग, और वहाँ पर मतलब किस किस चीज़ों के बारे में ये वहाँ खोजबीन करेगा। वैसे जो भी डाटा ये कलेक्ट करेगा, ये चाइना के वैज्ञानिकों के पास भेजेगा और वहाँ के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ पानी है या नहीं, इन सब के बारे में वहाँ के लोगों को, चाइना के वैज्ञानिकों को और जानकारी हासिल होगी। तो देखिए, यह मंगल के यूटोपिया प्लेनिशिया समतल तक पहुँचा है, जो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। चीन ने इस रोवर में एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक पैराशूट और रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। मंगल ग्रह पर चीन के रोवर का उतरना एक बड़ी घटना है, एक बड़ी बात है। देखिए, ये हवा में है तब की तस्वीर है और वो लैंड किए हुए की। चुरोंग नाम, अब ये भी जान लेते हैं भाई इन्होंने जो नाम दिया है वो किसके आधार पर दिया है। चुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो नाम दिया गया वो वहाँ के किस देवी देवता से जुड़ा हुआ है, किसके आधार पर रखा गया है। तो देखिए, अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। सभी देश करीब करीब जो है कोशिश कर रहे हैं मंगल पर जीवन की खोज करने में। यही नहीं, वह ग्रह पर यान के संचालन में भी सफल रहा है। चुरोंग 6 पहियों वाला रोवर है, यानी इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं और 6 पहियों वाला ये रोवर है। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि इसके नामकरण के बारे में। अब देखिए, ये चुरोंग रोवर का काम, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई हम इतना खर्चा कर रहे हैं, चाइना ने इतना पैसा लगाया, तो वहाँ जाकर करेगा क्या।
तो आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये लैंडर मंगल ग्रह की सतह और उसकी अंदरूनी सतह पर शोध करेगा। भाई मंगल ग्रह की जो ऊपरी सतह होगी और जो अंदरूनी सतह है उसके बारे में अपना अध्ययन करेगा। इसके अतिरिक्त ये वहाँ पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाएगा, यानी मंगल पर पानी है या नहीं है, क्योंकि जीवन के लिए पानी का होना अति आवश्यक है। साथ ही मंगल ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों में मौजूद खनिजों का पता लगाएगा कि वहाँ जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में भी ये खोजबीन करेगा, उसका पता लगाएगा। और जो मंगल पर वातावरण है या पर्यावरण है उसकी भी जानकारी धरती पर मौजूद कंट्रोल रूम को भेजेगा कि वहाँ गैसें कौन कौन सी हैं या वहाँ के पर्यावरण में और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल रूम को ये अपने भेजेगा। चीन का रोवर यहाँ पानी की मौजूदगी के साथ साथ जीवन का भी पता लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी देखिए कितनी खास चीज़ है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, किस लिए भेजा गया है। अगर ये सफल हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में तो हो सकता है कभी 200-400 500 हज़ारों साल बाद हो सकता है मानव मंगल ग्रह पर भी जाकर अपना घर बना सके। यूटोपिया प्लेनिशिया से चीन का यह रोवर मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजेगा। चीनी इंजीनियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे थे। कोई भी देश हो इस पर समय तो लगता ही है। चीनी इंजीनियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे थे। मंगल ग्रह मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है, यानी जो वहाँ का पर्यावरण है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए तो मंगल ग्रह काफ़ी फेमस है। यहाँ धूल भरी आंधी बहुत शक्तिशाली होती है और किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, यानी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं वहाँ पर। और किसी भी कोई भी देश अगर अपना कोई भी यान भेजता है तो उसके लिए ये एक काफ़ी चुनौती वाला काम होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए चाइना ने अपनी जो महारत दिखाई है, चाइना को जो सफलता मिली है, वाकई में उसके वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए क्या थी, बहुत ज़रूरी है, जो परीक्षा के उससे दृष्टिकोण से पूछी जा सकती है कि किस देश ने अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना चुरोंग रोवर नाम का अंतरिक्ष लैंडर भेजा है। ठीक है, अब आज जो हम दूसरी बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं, दूसरी जो बड़ी चीज़ है जो 17 तारीख को घटित हुई है वो है, देखिए मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। यानी एक तो क्वेश्चन यही बन गया, मिस यूनिवर्स बनने वाली जो थी एंड्रिया मेजा वो किस देश की रहने वाली थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि वो है मैक्सिको की। ठीक है, तो आइए इनके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अब आपको बताएं कि ये सब जो घटनाएं हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। और ये मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, कोई इम्पॉर्टेंट गेम, तो इसी वजह से इनके जो रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसको चुना गया है, उसको लिया गया है। तो आइए, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। एंड्रिया मेजा को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। तो ये तो एक रूल है कि जो उससे पहले की या उससे पिछली बार की मिस यूनिवर्स होती है वो करंट में जो चुनी जाती है उनको मिस यूनिवर्स का ताज पहनाती हैं। तो बता दें कि साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी थी और वो पहली अश्वेत महिला थी। तो भाई देखिए उनका रंग भी काफ़ी जो है दिख रहा होगा आपको दोनों इमेज में, ये पूर्व वाली हैं और जो नई हैं मैक्सिको की एंड्रिया मेजा उनको ये ताज पहना रही हैं। तो पहली अश्वेत महिला थी वो। ठीक है, एंड्रिया मेजा ने दुनिया भर की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं मिस इंडिया एडलाइन कैस्टेलिनो इस मिस यूनिवर्स के ताज पर बस कुछ कदम दूरी पर रह गई, यानी भारत की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब मिस इंडिया एडलाइड कैस्टेलिनो टॉप 4 में जगह बना पाई थी, यानी टॉप 4 तक तो पहुंची लेकिन आगे वो नहीं जीत पाई। तो ये खबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में दिखाया गया है उनको।
एंड्रिया ने अपनी जीत के साथ एक इतिहास भी रच दिया, क्योंकि वे मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली तीसरी मैक्सिकन महिला बनी हैं। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है कि मिस यूनिवर्स जीतने वाली एंड्रिया मैक्सिको की कौन सी महिला हैं, किस नंबर की हैं, या किस देश ने मिस यूनिवर्स जीतने का सबसे ज़्यादा खिताब हासिल किया, तो वो हो गई मैक्सिको। तो फिर से देखते हैं, एंड्रिया ने अपनी जीत के साथ एक इतिहास भी रच दिया, क्योंकि वे मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली तीसरी मैक्सिकन महिला बन गई हैं। एंड्रिया मेजा एक मॉडल होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 26 साल की एंड्रिया मेजा का जन्म 13 अगस्त को चिहुआहुआ शहर में हुआ था और वे अल्मा कार्मोना और सैंटियागो मेजा की बेटी हैं। ये तो उनके बारे में बात हो गई। उनकी 2 छोटी बहनें भी हैं। उन्होंने साल 2017 में चिहुआहुआ की ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डिग्री हासिल की है। तो यानी एक इंजीनियर है ये, इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की है इन्होंने और मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो अब आज का जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने लिया है खेल समाचार या खेल के माध्यम से, देखिए, इटालियन ओपन राफेल नडाल 10वीं बार बने चैंपियन। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि राफेल नडाल उस कप के साथ हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो एक सवाल तो आपका यहीं से बन जाता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा खिताब जीता है। तो वो स्पेन के रहने वाले हैं और कौन सा, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। उन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर, ग्रेट, ये भी जो नोवाक जोकोविच हैं ये भी कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है, ये भी काफ़ी मजे हुए हैं। अब वो वही बात है, 2 शेर आपस में लड़ेंगे, टकराएंगे तो एक ना एक को तो हारना ही पड़ेगा और एक की ही जीत हो सकती है। इन्होंने जोकोविच को हराया है और अपनी जीत को दर्ज किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के कहर के बीच टेनिस फैंस को एक बड़ी खुशी दी है। भाई, जिनको टेनिस का गेम अच्छा लगता है, वाकई काफ़ी शांत होता है और काफ़ी मज़ा आता है, जल्दी इसका डिसीजन भी हो जाता है। क्रिकेट मैच की तरह इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये इंडिविजुअल गेम है, अकेले दम पर जीतना पड़ता है, और क्रिकेट वैसे टीम इवेंट है। राफेल नडाल ने 2 घंटे 49 मिनट तक चले इस मुकाबले में जोकोविच को 7-5, 1-6 और 6-3 से हराकर इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच फाइनल मुकाबले में बेहद ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है। आखिर में राफेल नडाल ने बाजी मार ही ली। तो अब आप देख पा रहे हैं, पहले इमेज में दोनों ने ही मास्क पहना हुआ है कोरोना की वजह से, फिर भी आप देख रहे हैं कि जो शील्ड है वो जोकोविच को मिली है और जो फाइनल है वो हमारे नडाल को मिला हुआ है। यह नडाल और जोकोविच के बीच अब तक का 57वां मुकाबला था, यानी ये दोनों फाइनल में 57 बार आमने सामने आ चुके हैं। तो आप समझ सक रहे होंगे कि दोनों कितने महत्वपूर्ण और कितने एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। इनमें नडाल ने 28वीं जीत हासिल की है, तो जोकोविच ने 29 बार इस भिड़ंत को अपने नाम किया है। तो हम किसी से कम नहीं भाई, अगर एक बार ये और जीतेंगे तब कहीं जाकर इनके बराबर होंगे। ठीक है, नडाल ने 13 बार फ्रेंच ओपन जीता है, तो जोकोविच ने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हुआ है। तो इन दोनों के अलावा एक जो तीसरे खिलाड़ी का नाम भी यहाँ पर आ रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं, फेडरर ने सबसे ज़्यादा 8 बार विंबलडन खिताब जीता है। तीनों खिलाड़ियों का यूएस ओपन में अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये थी वो 3 महत्वपूर्ण 17/5/2021 की 3 घटनाएं जो आगामी परीक्षा के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।